हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। यूरो यूएसडी आपका वीक है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया यूरो यूएसडी ने। और उसके बाद कल जब मैंने आपको बोला था कि भाई यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल पैटर्न बन रहा है, तो इसके हाई के ऊपर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। और उस वक्त ये 376 चल रहा था जब मैंने आपको बाय ट्रेड रिकमेंडेशन दिया था, और मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था इस कैंडल का लो, जो कि आपका 1.0340 है। टारगेट दिए थे मैंने आपको 410 से 430 के बीच में। इसने हाई कितना लगाया? 422 का। टारगेट हमारा अचीव हो गया है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे करंट लेवल पे शॉर्ट पोजीशन लेनी है, यहाँ पे सेल पोजीशन लेनी है। ये हाई का आपको स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट आपको 1.0300 का, 1.0275 का आपको टारगेट रखना है सेल पोजीशन में। अगर इसके ऊपर 2 आवर्स का कैंडल बंद हो जाता है और उसका अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट करना है। लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी है, केवल शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करना है। कोई भी राइज आता है वहां पे भी शॉर्ट करो, यहाँ पर भी शॉर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। जीबीपी यूएसडी के लिए आपको क्लियर बोला था कि हो सकता है कि इसका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस जो है इंक्रीज रिड्यूस ना हो और ये नीचे गिर जाए। वही हुआ। पहले तो उन्होंने डिस्काउंट किया इस चीज को कि रिड्यूस नहीं होगा, तो जीबीपी के लिए स्ट्रांग है, जीबीपी ऊपर गया। इसीलिए हमने आपको नीचे बोला था कि 2530 के आसपास आ जाए, बाय कर लेना। 2480 का एसएल दे देना, और हमारा ये एसएल कट गया है। ठीक है, हमारे एसएल कट गया है। लेकिन मेंटरशिप के अंदर जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी का लाइव एनालिसिस किया, तो उसके अंदर हमने अपने लोगों को एक सेलिंग का जोन दिया था और एक बाइंग का जोन दिया था। तो बाइंग के जोन में हमारा बाय एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ, सेलिंग के जोन में हमारा सेल ट्री ट्रिगर हो गया और बहुत अच्छा गिरा। हालांकि हमने 15-20 पिप के लिए खेला था, लेकिन वहां से 100 पिप से ज्यादा का मूवमेंट दे दिया है इसने। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ऑलरेडी सेल में है, नीचे आ चुका है। हमारा जो बाय वाला ट्रेड आपको यहाँ पे दिया था मैंने, वो वाला एसएल कर चुका है। तो यहाँ पे ये सेल जोन है, क्योंकि इसने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया। मैं आपको डेली चार्ट में दिखाता हूँ। डेली चार्ट में इसने ये वाले लेवल को ब्रेक कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ से नीचे 2390, 100 पे कम से कम गिर सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप केवल राइज पे शॉर्ट पोजीशन बना के चलो। मेरे हिसाब से 2580 यहाँ से अगर एक शॉर्ट पोजीशन आप यहाँ पे बना लो 0.01 की। बाकी अगर आप 0.10 पे ट्रेड करना चाहते हैं 0.10 पे, तो 0.09 की पोजीशन यहाँ पे बनाना जब ये ऊपर जाए। अब उसका फायदा क्या है, मैं शॉर्ट तो करवाना चाहता हूँ इस लेवल पे, ये लेवल है 2580 के आसपास। लेकिन अब मान के चलो यहीं से नीचे गिरता गया तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं 0.01 एक आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे आप 0.0203 भी बेच सकते हो अगर आपको 0.10 बेचना है। तो अगर आपको मिनी लॉट में काम करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 2550 से लेकर 2580 के बीच में आ जाए, तो वहां पे शॉर्ट पोजीशन एग्जीक्यूट करो। इतना गिरने के बाद एग्जीक्यूट करोगे तो स्टॉप लॉस आपका ये वाला ही है, चाहे आप यहाँ पे बेचो या यहाँ पे बेचो, स्टॉप लॉस आपका ये वाला है। ठीक है, तो ये रणनीति आपको ध्यान से रखनी है। जीबीपी जेपीवाई कल क्लियर बोल दिया था कि ये वाला हाई ब्रेकआउट करेगा। बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किया है, जिसकी वजह से जेपीवाई आपका वीक हो गया है। अब इसके हाई कटने पे बाय करो। बहुत जबरदस्त प्रॉफिट जिन्होंने लिया ट्रेड, उनको जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला। फ्रेश ट्रेड कुछ भी इसमें अभी फिलहाल नहीं करना है। यूएसडी कैड में क्लियर बोल दिया था हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर लो। वहां से कल पूरे दिन नीचे गिरा, थोड़ी सी रिकवरी दे रहा है। अभी इसमें सिनेरियो क्लियर नहीं है, इसको हम अवॉइड करेंगे। यूएसडी सीएचएफ में भी कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आई। अब आपको करना क्या है, यूएसडी सीएचएफ में ये लेवल मैं चाहता हूँ एक बार टूट जाए। टूटने के बाद 0.8858 के आसपास आ जाए तो यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और शांति से बैठेंगे, देखेंगे फिर क्या करना है। गोल्ड के ऊपर आते हैं। गोल्ड के ऊपर मैंने बोला था कि भाई 2633 के आसपास आ जाए तब शॉर्ट मारना, लेकिन ये 2626 ही गया और वहां से नीचे गिर गया। आज के लिए एक ही रणनीति है इसके अंदर। अगर ये आज ये 2580 का लेवल तोड़ता है तो यहाँ पे आपको सेल पोजीशन लेनी है। 2626 का ये जो हाई है ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। 2520 तक के, ये 2540 तक के आपके टारगेट रहेंगे। ठीक है, दूसरी रणनीति क्या हो सकती है आपकी? दूसरी रणनीति मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट रणनीति है कि आप सेल पे बेचो। और हाँ, एक काम कर सकते हो, स्टॉप लॉस इतना दूर ना रख के 2610 का, 2610 का आप स्टॉप लॉस रखो क्लोजिंग बेसिस पे। अगर कोई भी 2 घंटे का कैंडल अगर 2610 के ऊपर बंद हो गया, उसका हाई ब्रेक हो गया तो एग्जिट, नहीं तो 2580 पे आप शॉर्ट करो और 2540 तक के आप टारगेट लेके चलो गोल्ड के अंदर। यूटीएच यूएसडीटी पे आ जाते हैं। एटीएच यूएसडीटी नीचे आ गया। आपको शायद मैंने बोला था डिप पे बाय करने के लिए 3500 के आसपास बोला था, अभी बाय ट्रेड चल रहा है। नीचे मैंने कहा था ये 3200 भी आ सकता है, तो 3200 पे भी हम एवरेज करेंगे। लेकिन 3200 की बजाय अब हम एवरेज करेंगे 3100 पे। अगर आपने 3500 पे बाय किया है तो हम बाय अब करेंगे
3100 के आसपास। 3100 पे हम एवरेज करेंगे और होल्ड करेंगे इसको, ये आपको डेफिनेटली दिखा जाएगा। बीटीसी यूएसडी आपको बोला था कि राइस पे 1,03,000 के आसपास शॉर्ट करें, 1,02,800 का एग्जैक्ट हाई लगाया है, 200 पॉइंट से हमारा ट्रेड चूक गया है और वहां से नीचे आ गया है। इसमें मैं बाय करूंगा 92,000 के आसपास, 92,000 आ जाएगा, वहां पे बाय ट्रेड लूंगा और 90,000 का एसएल रखूंगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर डेली चार्ट पे या 2 घंटे के चार्ट पे 90,000 के नीचे बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो 92,000 पे बाय करके 95 तक जाएगा तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा। लॉन्ग टर्म अगर ट्रेड लेना चाहते हो, मैंने आपको 3 महीने का टारगेट 1,25,000 का दिया हुआ है, वो आपका ऑलरेडी होल्ड है, तो वो आप लेके चल सकते हो। दोस्तों अगर आप एडवांस क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और भी बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज हम लोगों ने अभी फ्रेश बनाई है, तो उसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे एडवांस कोर्सेज को आज ही चेकआउट करें, उसमें पार्टिसिपेट करें। और जो मेंटरशिप है उसमें हमने कुछ टाइम के लिए मेंटरशिप भी आपके लिए फ्री रखी हुई है, तो उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।